हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। सो लर्नर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद तो हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। जी हाँ, वो हवा में हैं, वो पानी में भी हैं, मिट्टी में हैं, हमारे खाने पर हैं और यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर ये इतने छोटे होते हैं कि दिखाई ही नहीं देते, तो हमें इनके बारे में कैसे पता चला? इसका जवाब है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखा और इन्हें नाम दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं लर्नर्स? बिल्कुल नहीं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं। जैसे ये कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में और एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे टाइफॉइड, कोलेरा, कोविड-19 ऐसी बीमारियां फैलाते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में कुछ हैं हीरोज़ और कुछ हैं विलेंस। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी स्पेशियल फीचर्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स, यूजेस और इम्पोर्टेंस क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये एयर, वाटर, सॉयल और हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है लर्नर्स, हमारे बॉडी में मौजूद कई अच्छे बैक्टीरिया हमारी डाइजेशन और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। पहला आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है लर्नर्स? बैक्टीरिया एक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये अर्थ पर सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स में से एक है। कहाँ पाए जाते हैं? सॉयल, वाटर, एयर, फूड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इनमें से कुछ यूज़फुल होते हैं जबकि कुछ डिजीज़ पैदा करते हैं। यूज़फुल बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं? कर्ड बनाने में मदद करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया क्या क्या होता है लर्नर्स? कोलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस ऐसी बीमारियां स्प्रेड करते हैं। देन आता है सेकेंड, फंगी। फंगी क्या है? फंगी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें ईस्ट, मोल्ड और मशरूम शामिल होता है। कहाँ पाए जाते हैं? डेड प्लांट्स, रोटन फ्रूट्स, मॉइस्ट प्लेसेस एंड ब्रेड। कुछ फंगी हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे ईस्ट से ब्रेड और केक बनते हैं और कुछ फंगी से मेडिसिन्स भी बनाई जाती है। लेकिन कई फंगी फूड को खराब भी कर देते हैं। देन आता है वायरसेस। वायरस सबसे छोटे इन्फेक्टियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं लर्नर्स। ये अपने आप ग्रो नहीं कर सकते। इन्हें बढ़ने के लिए किसी लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। इसी वजह से वायरस हमारे बॉडी में जाकर सेल्स के अंदर बढ़ते हैं और डिजीज़ेस स्प्रेड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोविड-19, डेंगू, पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लर्नर्स नोट कर लीजिए, वायरस हमेशा किसी होस्ट के अंदर ही एक्टिव रहता है, राइट? देन फोर्थ नंबर है आल्गे। आल्गे ज़्यादातर वाटर में पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सी। आल्गे एक सिंपल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाता है। ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कुछ आल्गे से अगर और मेडिसिन्स भी बनाई जाती है। देन फिफ्थ नंबर में आता है प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ये कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में, मॉइस्ट सॉइल, इनसाइड एनिमल्स। कुछ प्रोटोजोआ हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ मलेरिया और एमोएबाइसिस जैसी डिजीजेस भी स्प्रेड करते हैं। देन आता है आर्किया। आर्किया भी सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स है। ये दिखने में बैक्टीरिया जैसे लगते हैं, लेकिन ये उनसे अलग होते हैं। ये ऐसी जगह पर सरवाइव कर सकते हैं जहाँ दूसरे ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, सॉल्ट लेक्स और डीप सी। इसीलिए इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है। देन आता है ईस्ट। ईस्ट एक सिंगल सेल्ड फंगस है। इसका यूज़ ब्रेड, केक, बेकरी प्रोडक्ट्स और अल्कोहल प्रोडक्शन में किया जाता है। ईस्ट बडिंग मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। देन 8 नंबर में है मोल्ड। मोल्ड क्या होता है लर्नर्स? मोल्ड एक मल्टी सेलुलर फंगस है। ये बहुत सारे सेल्स से बना होता है। इसे आपने अक्सर पुराने ब्रेड, फ्रूट्स या दीवारों पर उगते हुए देखा होगा। कुछ मोल्ड्स यूजफुल होते हैं और कुछ फूड को खराब भी कर देते हैं। देन 9th नंबर में है एक्टिनोमाइसिटिस, बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बैक्टीरिया जैसे दिखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका सबसे बड़ा काम एंटीबायोटिक्स बनाना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी मेडिसिन इन्हीं से बनाई जाती है लर्नर्स। ये सॉइल को हेल्दी बनाने में भी मदद करते हैं। कौन? एक्टिनोमाइसिटिस। देन 10th नंबर में है प्रायोन्स। प्रायोन्स बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। इनमें डीएनए और आरएनए नहीं होता है लर्नर्स, याद कर लीजिए। फिर भी ये इंसानों और जानवरों में सीरियस ब्रेन डिजीजेस स्प्रेड कर सकते हैं। राइट, चलिए थोड़ा और एक बार रिवाइज करते हैं। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूजफुल भी है, हार्मफुल भी होता है। फंगी, ईस्ट, मोल्ड, मशरूम इनमें शामिल होता है। वायरस लिविंग सेल के बिना ग्रो नहीं करता। आल्गे फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाती है। देन प्रोटोजोआ वाटर में रहते हैं। आर्किया एक्सट्रीम प्लेसेस में सरवाइव करते हैं। देन ईस्ट ब्रेड और केक बनाने में यूज होता है। देन मोल्ड फूड पर उगता है। देन आता है एक्टिनोमाइसिटिस, एंटीबायोटिक्स बनाता है। प्रायोन्स प्रोटीन से बना होता है एंड डीएनए आरएनए इनमें नहीं होता। अब आपको समझ आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमारी डेली लाइफ, हेल्थ और एनवायरनमेंट में इनकी बहुत बड़ी रोल होती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। जय हिंद।